हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर मंडे की तरह इस मंडे भी लेकर के आया हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल रिव्यूज को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह से आज भी हमारे साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू शेयर किया हुआ है, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा आगे। और इन्होंने जो मोस्ट पॉपुलर 125cc सेगमेंट्स की जो स्कूटर है उनके बारे में बताया हुआ है। एक्सेस है, एक्टिवा है, डेस्टिनी है, एंटॉक है। तो इन चारों ही गाड़ियों का इकट्ठा कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बना रखा है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस का जो वीडियो है उसी के नीचे इन्होंने ये कमेंट करी है, जो आपके काफ़ी काम आने वाली है अगर आप इन चारों में से किसी एक गाड़ी को चूज करना चाहते हो तो आइए बढ़ते हैं मुद्दे पे और पढ़ते हैं इनका सवाल नहीं कह सकते, इनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। नीलेश शिंदे इनका नाम है और ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इन चारों में से किसी गाड़ी को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। एक्सेस, एंटॉक, एक्टिवा, डेस्टिनी 125cc सेगमेंट में यह सारी गाड़ी आती है। तो निखिल शिंदे जी लिखते हैं, पहली बात तो थैंक यू निखिल शिंदे जी, आपने इतनी बड़ी कमेंट लिख करके भेजी है, जैसे आप यहाँ देख पाओगे तो ये डेफिनेटली बाकी लोगों की हेल्प करने वाली है। ये लिखते हैं, मैंने ये सारी स्कूटर चलाई है, एंटॉक नो डाउट बेस्ट चलती है बट बहुत ही कम माइलेज है। ये बिल्कुल सही है, इस गाड़ी का माइलेज कहीं ना कहीं कम मिलता है। कम इसलिए मिलता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पोर्टी जो लुक है, जो सेगमेंट है उसमें आती है। नो डाउट स्पीड इसमें अच्छा दिया गया है, टायर्स दोनों साइड में सिमिलर है और कहीं ना कहीं इसमें जो पिकअप है, परफॉर्मेंस है, उस वजह से माइलेज की आपको थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है। हर दूसरे दिन आप पेट्रोल पंप की लाइन में मिलोगे। जी हाँ, ये है एक्चुअली, जैसे मैंने अभी कहा। डेस्टिनी बेस्ट रहेगी, ओवरऑल सब कुछ मिल जाता है। हेडलैम्प गजब है डेस्टिनी का, हाईवे में एकदम बेस्ट है। तो जो डेस्टिनी है उसका हेडलैम्प काफ़ी अच्छा है, पास लाइट भी हाईवे पर काफ़ी अच्छा है। 70+ ये आराम से क्रॉस कर लेती है। टायर्स छोटे होते हैं इसके 10 इंच के, ये थोड़ी दिक्कत है। आगे बड़े पीछे छोटे। देखो ऐसा है कि स्कूटर्स में आमतौर पर अगर आप देखोगे तो क्रूजर गाड़ियों में भी ऐसा देखने को मिलता है। अगर एवेंजर की मैं बात करूँ या फिर रॉयल इनफील्ड की जो गाड़ियाँ है उसमें बात करूँ तो जो रियर व्हील होता है वो छोटा होता है। छोटा इसमें ब्रॉड तो होता है लेकिन साइजेस कम होती है, 17 इंच 16 इंच, और आगे का जो है वो 17 इंच 18 इंच ऐसा कुछ होता है, 1-2 इंच ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी वेट काफ़ी अच्छे से बना रहा है। स्कूटर्स में भी मैक्सिमम यही देखा जाता है। कुछ स्कूटर्स में आपको दोनों साइड में सेम टायर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ स्कूटर्स में आगे का टायर थोड़ा सा बड़ा होता है और रियर व्हील थोड़ा सा छोटा होता है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच ऐसा कुछ फर्क होता है। तो ये चीज़ें ग्रेविटी, सेंट्रल ग्रेविटी प्रॉपर बनी रहे, गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहे, इस चीज़ के लिए ये एक पर्पज़। इसके अलावा और भी कई सारे पर्पज़ है, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन ना करते हुए बढ़ते हैं मुद्दे पे। तो वो चीज़ है। दूसरा, हेडलैम्प इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। किसका, जो डेस्टिनी है उसका 70+ ये आराम से चली जाती है। टायर छोटे हैं, ये एक दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं, एक्चुअली इनको दिक्कत आ रही है शिंदे जी को। खैर बढ़ते हैं आगे और शिंदे जी आगे कहते हैं कि एक्सेस का एवरेज बेस्ट है, राइड क्वालिटी अच्छी है बट हेडलैम्प बहुत ही बेकार है, हाईवे पे कुछ काम का नहीं है एंड पैनल बहुत ही एवरेज क्वालिटी के है। उसके पेट्रोल फिलर जो सिरदर्द है, फ्यूल टैंक पे वो पीछे वाली लाइट पे गिर जाता है। ओके, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल फिलर है इस गाड़ी का पीछे से है, ऑफकोर्स यस पीछे से ही है। तो जब पेट्रोल भरते हैं तो कुछ बूंदे उसके ऊपर आ जाती है तो लैंप पे गिर जाती है। मेरे हिसाब से ये लैंप डैमेज नहीं होता इससे, लेकिन फिर भी गिरता है तो ये नुकसान तो है ही। पहली चीज़, हेडलाइट इसका इनके हिसाब से अच्छा नहीं है। मैंने भी कुछ लोगों को, जब मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस मार्केट में देखने जा रहा था, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में भी मैंने कहा हुआ है। देखो हेडलैम्प पहले की जो एक्सेस आया करती थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको कमज़ोर नज़र आती थी। आज की डेट में जो एक्सेस आ रही है उसमें कुछ लोगों को ये कमज़ोर नज़र आती है, कुछ लोगों को ठीक ठाक सा जो है रास्ता डार्क नाइट में भी दिखा देती है। रास्ते पर कोई भी नहीं है, सामने भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब ये रास्ता अच्छे से क्लियर दिखाती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तब आप डिपर भी कर लो, तब भी आपको खड्डे, पॉटहोल्स वगैरह जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। एक्सेस का हेडलैम्प कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है।
तो ये है लोगों की कुछ हद तक शिकायत। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी प्लास्टिक पैनल्स इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए हैं, मतलब निखिल जी भी यही कह रहे हैं, शिंदे जी, और कहीं ना कहीं वो बचते भी है, ऐसा इनका मानना है। तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एक्सेस की एक्चुअल थोड़ी सी अच्छी है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। हाँ, प्लास्टिक पैनल्स में मानता हूँ इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये वेरिएशन होता है हर किसी के यूज़ के ऊपर। हो सकता है मेरे पास एक्सेस हो, मैं उसे अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगे, किसी और को सेम गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, वही तीसरे किसी और को वो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगे और चौथे को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। कुछ ना कुछ इश्यूज हर किसी को आते रहते हैं। अब ये हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस जो इश्यूज है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, या फिर वो वाकई हमारे साथ इश्यूज है या फिर बस ऐसे ही होते जा रहा है। तो ये तरह तरह की बातें होती है। निखिल शिंदे जी का एक्सपीरियंस अब तक का ये रहा, और ये आगे भी लिखते हैं प्लास्टिक क्रैक आ जाती है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से प्लास्टिक क्रैक आ जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये प्रॉब्लम आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली बहुत कम ये देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, अगर सिंगल पैसेंजर है एंड वो लेडीज़ है तो एक्सेस बहुत उछलती है, हल्की है लंबी होने के वजह से। तो ऐसा है कि उछलती है मतलब डिसबैलेंस हो जाती है। एक्टिवा 70-80 के ऊपर साउंड देती है, ये बात बिल्कुल सही है, और ओवर प्राइस भी है ये गाड़ी। तो जो एक्टिवा है 125, पहली चीज़ यस होंडा की गाड़ी है, बाकी गाड़ियों के मुकाबले ऑफकोर्स यस ये थोड़ी सी ओवर प्राइस है। ये ओवर प्राइस है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी मिल रही है आपको जो इसके प्राइस को जज करती है, इसलिए मार्केट में काफ़ी हद तक ये बेची जाती है। पहली चीज़, अकॉर्डिंग टू निखिल शिंदे ये कहते हैं कि ये 70 के बाद वाइब्रेशन करने लग जाती है। एक्चुअल ये चीज़ सही है, सच है। कई सारे लोग ऐसे मिले हैं मुझे मार्केट में, इनका भी मानना यही है, और आए दिन मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आते रहते हैं इस तरह के। तो ये गाड़ी 70-75 के बाद 125 सीसी की गाड़ी होकर की भी अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनके मुकाबले अगर मैं 70-75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करूँ, या फिर कोई भी, तो वाइब्रेशंस इसमें थोड़े से नज़र आते हैं, और हैंडल बार पर भी होते हैं, और पिलियन जहाँ बैठता है उसके ग्रैबरिल पर, साथ ही साथ उसका जो फुट रेस्ट है जहाँ वो पैर रखता है, पैनल्स पर भी वाइब्रेशंस थोड़े से महसूस होते हैं। तो ये दिक्कत एक्टिवा में है। आगे भी ये लिखते हैं डेस्टिनी बेस्ट है, 84K में ऑन रोड मिल जाती है। 84,000 84K में ऑन रोड ये गाड़ी मिल जाती है डेस्टिनी, जो कि इनका मानना है ये बेस्ट गाड़ी है। हेडलैम्प बेस्ट है, एवरेज 55 का मिल जाता है। हेडलैम्प जो डार्क नाइट में मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक्सेस का बताया था, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे अच्छी है अकॉर्डिंग टू निखिल शिंदे। और माइलेज भी 55 का मिल जाता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें माइलेज पे डिपेंड करती है। इन सभी पे माइलेज डिपेंड करता है, तो हर किसी को अलग अलग मिलता है। आपको 55 मिल रहा है, बेस्ट है ये। इसके बाद तो ऐसा है कि जो i3S टेक्नोलॉजी है सिटी में काफ़ी यूज़फुल है। साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है जो एक सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 55 का माइलेज मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेट्रोल फिलर है वो भी अच्छी जगह पे माउंट है, पोजीशन इसकी अच्छी खासी है। तो निखिल शिंदे जी काफ़ी धन्यवाद आपका, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। 4 स्कूटर का कंपैरिजन आपने बहुत ही शॉर्ट में समझाने का हमें ट्राई किया हुआ है, और यही है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस इन निखिल शिंदे जी के साथ फील हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वही एक्सपीरियंस किसी और के साथ भी फील हो सकता है इनको जो डेस्टिनी है वो अच्छी लगी हो, बाकी स्कूटर्स का जो एक्सपीरियंस है वो खराब रहा हो सकता है बाकी किसी और बंदे के साथ डेस्टिनी का एक्सपीरियंस खराब रहा हो, और जो दूसरी गाड़ियां है एक्सेस का हो या फिर एक्टिवा का हो या फिर एंटॉक का हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। तो ये जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हमारे यूज के ऊपर ही गाड़ी का जो है परफॉर्मेंस ये डिपेंड करता है। खैर, खत्म करते हैं आज का ये सेशन आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। वैसे अगर आप भी किसी पर्टिकुलर बाइक के ओनर हो, बाइक हो, कार हो, किसी भी तरह के कोई व्हीकल हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें जो कि मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूं, होता यह है कि आपका एक्सपीरियंस जो पर्टिकुलर उसी गाड़ी को मार्केट में खरीदने के लिए जा रहा है, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसे पर्टिकुलर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की जो है हेल्प हो जाती है। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो पता चल जाता है, और बाइंग डिसीजन के टाइम आपकी हेल्प उन्हें हो जाती है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। हर मंडे के लिए मैं यही एपिसोड हर रात 9 बजे लेकर के आता हूं, तो अगले मंडे शायद आपकी कमेंट्स का जो है वेट कर रहा हूं मैं। तो ऐसा है, अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है।
इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।